गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय डेस्टिनी में आप सभी का स्वागत है। हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने फिर हमें मौका दिया कि हम खुदा की महिमा कर सकें, उसके स्वरूप को देख सकें और उसके साथ अपने संबंध और इस वाचा के साथ अपने आप को जोड़ सकें जो खुदा ने अपने लोगों के साथ जो है वो बांधी है। हम जो है लेव अवस्था उसके 27वें अध्याय में है। अगर देखा जाए तो हम लेव अवस्था जब शुरू किया था तो अ, हमने हमने देखा कि खुदा का तंबू जो है वो उन्होंने बना दिया था और मूसा जो है वो अ, तंबू के जो है वो बाहर है। और इससे पहले कि वो नंबर्स यानी गिनती के पहले अध्याय में जब हम जाएंगे तो वहां देखेंगे कि मूसा जो है तंबू के अंदर है। सो एक्सोडस में तंबू बना दिया गया। अभी तंबू के अंदर जो है वो प्रवेश नहीं किए हैं। तंबू में प्रवेश करने से पहले खुदा ने जो है उनको पवित्र बनाने की जो है वो सारी व्यवस्था दी है कि किस तरह से वो खुदा के साथ मुलाकात कर सकते हैं, किस तरह खुदा के हैकल के अंदर जो है वो आ सकते हैं। सो इसलिए हमने ये सारी चीजें देखी कि अ, उनकी सेक्रीफिशियल जो सेरेमनीज थी वो किस तरह से यीशु मसीह को दिखाती थी, उनकी पवित्रता ही किस तरह से यीशु मसीह के कैरेक्टर को दिखाती थी। और हर चीज जो हमने लेव अवस्था में देखी है उसमें हमने ये पाया है कि खुदावन यीशु मसीह इन सभी प्रोफेसीज में कैसे एंटी टाइप की तरह जो है हमें देखने को मिले हैं। और फिर खुदा ने किस तरह से हमें टाइप बनने को जो है वो कहा है। सो यानी जो यीशु मसीह से पहले थे वो यीशु मसीह की टाइप थे, और जो यीशु मसीह के बाद हैं वो भी यीशु मसीह की जो है वो क्या है, टाइप्स हैं। सो यानी करेक्टर सभी के जो है यीशु के साथ मेल खाने वाले होने चाहिए ताकि वो आ, हैकल के अंदर जो है परमेश्वर की सेवकाई कर सके। आज जो है हम आखिरी अध्याय में है, लेव अवस्था उसका 27वां अध्याय। और देखते हैं कि खुदा यहाँ पर हमारे से क्या बातचीत करते हैं। अपने सिरों को झुकाएंगे इससे पहले कि हम अपनी आखिरी इस चैप्टर को देखें, और दुआ करेंगे कि खुदा हमारी अकल हमारी जहन को खोले ताकि हम खुदा के वचन को समझ सकें। आइए प्रार्थना करते हैं। आसमानी खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे परमेश्वर हैं। और आसमान में हम किसी और को नहीं, सिर्फ आपको जानते हैं। हमारे सिर आपके सामने झुकते हैं और खुदावन आपको नमन करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि आप जैसा परमेश्वर कोई भी नहीं और आपसे बढ़कर कोई सामर्थ नहीं है। खुदावन, हम जान चुके हैं कि आप हमारे सृष्टिकर्ता हैं, आप हमारे उद्धार करता हैं। और खुदावन, आपने अपने लहू से हमें मोल खरीदा है। हम आपके दास हैं खुदावन, और हम आपके बेटे और बेटियां हैं। आपके सामने आते हैं, अपने पापों का अंगीकार करते हैं, हमारे पाप गुनाह गलतियों को आप माफ कर दें खुदावन जो हमने जाने अनजाने में किए हैं। और हमें अपने समीप आने दें ताकि हम आपकी उस खूबसूरती को देख सकें, और वो प्रकाश हमारे ऊपर भी चमके, हमारे भी चेहरे जो है नूरानी हो, और खुदावन आपको महिमा दे सके। हम सभी को ब्लेस करें। आप बोलें और हम सुने, आप बढ़े हम घटें, आपका नाम मुबारक ठहरे। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए लेवा अवस्था उसका 27 और उसकी पहली आयत से जो है पढ़ना शुरू करते हैं। जी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कहे कि जब कोई विशेष संकल्प माने तो संकल्प किए हुए प्राणी के ठहराने के अनुसार यहोवा के होंगे। इसलिए यदि वह 20 वर्ष या उससे अधिक और 60 वर्ष से कम अवस्था का पुरुष हो तो उसके लिए पवित्र स्थान के शकेल के अनुसार 50 शकेल का रुपया ठहरे। तो यहाँ पर जो है खुदा जो है वो मूसा से कह रहे हैं कि इज़राइल के लोगों से ये कहे कि अगर कोई भी संकल्प करते हैं, कोई भी मन्नत मांगता है, या उसने किसी भी तरह से खुदा से प्रॉमिस किया है कि वो जो है किसी भी प्राणी को खुदा के लिए दे रहा है, तो उसकी जो वैल्यू है या उसका एस्टिमेशन उस इंसान की जो वैल्यू का दिया गया है वो ये है कि वो 20 साल से लेकर 60 साल तक जो भी पुरुष होगा उसका उसके बदले जो है उसकी वाव के बदले अगर उसे रिडीम करना उस वाव से,
उसके बदले क्या होगा, 50 शकेल जो है उन्हें रुपया जो है वो ठहराना पड़ेगा। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने पहली बात कि हम अपने वायदों से जो है वो पलटे ना। पर अगर वायदे से हमें अपने आप को आजाद करना है तो हमें खुदा को जो है जिस तरह से खुदा ने ठहराया है कि उन्हें जो है रिडीम करना पड़ेगा। और कितने पैसे दे के रिडीम करना पड़ेगा, 50 शकेल जो है वो दे के रिडीम जो है वो करना पड़ेगा। सो उसी तरह से स्त्री के लिए भी है, उसी तरह से बच्चों के लिए भी है, चाहे वो 5 साल से ऊपर है चाहे 5 साल से नीचे है। सो अगली आयतों में हम इसके बारे में जो है वो देखेंगे। आइए चौथी आयत पढ़ते हैं। जी। यदि वह स्त्री हो तो 30 शकेल ठहरे। फिर यदि उसकी अवस्था 50 वर्ष या उसके अधिक और 20 वर्ष से कम की हो तो लड़के के लिए तो 20 शकेल और लड़की के लिए 10 शकेल ठहरे। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि किसी भी तरह से पाबंदी नहीं है, ना उम्र की और ना ही जेंडर की, ना ही किसी रूप, ना ही किसी किस तरह का इंसान है, किस प्रांत का इंसान है, किस भाषा का इंसान है। सो किसी के लिए भी जो है वो पाबंदी नहीं है। न्यू टेस्टामेंट में भी हम देखते हैं कि खुदा की साल्वेशन, क्या ग्रीक यानी क्या यूनानी, क्या इब्रानी, हर एक के लिए जो है खुदा ने अपनी जो है वो योजना या अपनी मुक्ति का जो द्वार है वो खोला हुआ है। सो इसलिए यहाँ पर जब वो स्त्री के बारे में बात हो रही है या बालकों के बारे में बात हो रही है, और इवन जो महीनों में भी दिया जा रहा है, जैसे कि सैमुअल को उसकी माँ ने, इससे पहले कि वो पैदा होता तो वो खुदा से दुआ जब करने गई है कि मुझे औलाद दे, तो उसने वहीं पर जो है अपनी मन्नत मांगी कि मैं वो बच्चा जो हूँ तेरी सेवकाई के लिए दूंगी। सो एग्जैक्टली उसने ऐसे ही किया। उसने सैमुअल को जो है, जब वो दूध पीना उसने छोड़ा तो वो खुदा के हैकल में जो है उसे लेकर आई और उसे खुदा की हैकल की सेवकाई के लिए जो है उसने दिया। सो यहाँ पर भी जो है हम ये देखते हैं कि हर एज का बच्चा जो है, हर एक एज का इंसान जो है, वो अगर कोई मन्नत मांग रहा है तो उसको देना जो है वो बनता है। और उसके बदले अगर वो मन्नत पूरा नहीं कर सकता है, उसके बदले खुदा ने जो है उसकी वैल्यू शकेल में जो है वो लगाई है। और कहा गया है कि वो रिडीम पैसे देकर जो है, यानी उसका मोल चुकाकर जो है वो होगा। सो अगर खुदा से मन्नत मांग कर हम पूरी नहीं करते तो वो भी एक तरह से गुनाह करते हैं। और जब गुनाह करते हैं तो रिडीम किसी ना किसी को करना पड़ेगा, किसी ना किसी तरीके से। जैसे कि हम ऑफरिंग्स में देख रहे थे कि जो भी मेमना चढ़ाया जा रहा है, वो चढ़ाने का अर्थ ये था कि जब हम वो चीज को नहीं रेक्टिफाई कर सकते और जो पनिशमेंट हम पर आ रही है, वो पनिशमेंट किसी और ने, मेमने ने उठाई है ताकि हम जीवित रह सकें, जो कि यीशु मसीह को दिखाता है। सो उस उस सब्स्टिट्यूशन से हम देख रहे हैं कि हम रिडीम हो जाते हैं। उसी तरह से इसमें भी है कि अगर किसी कारणवश कोई इंसान नहीं कर सकता तो उसे किस तरह से रिडीम किया जा सकता है। सो एक और चीज यहाँ पे देखने को मिलती है कि खुदा जैसे कि हम जब अनक्लीन यानी प्योरिटी और इम्प्योरिटी के लॉस देख रहे थे तो वहां पर भी जो किसी भी अनक्लीन इंसान को छू देता था तो उसे मार नहीं दिया जाता था, बल्कि उसे एक दिन या शाम तक जो है उसे अलग रखने को कहा जाता था। और शाम के बाद वो घर वापस जो है अपने में घर में जो है वो आ जा सकता था। सो कहने का अर्थ है कि कुछ ऐसे लॉज हैं जिसके कारण हम ग्रेस पा सकते हैं, यानी हम रिडीम हो सकते हैं। हम पर जो है एकदम से सजा जो है वो नहीं आती है। पर कुछ ऐसे हुक्म हैं जिसमें हम एकदम से जो है वो उसका परिणाम जो है वो पाते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर ने उन लोगों को भी रिडीम करने के लिए, ताकि वो मरे ना, ताकि उन पर दया की जाए। सो हम यहाँ पर खुदा की दया को भी देखते हैं कि खुदा जो है कितना मेहरबान है, दयालु है, कि वो इन चीजों से जो है किसी की जान, तभी तो बाइबल में लिखा है कि वो किसी की मौत से जो है वो खुश नहीं होता। तो उसने क्या किया है कि मौत ना आए, इसलिए उसने रिडेम्पटिव अपना प्लान जो है वो यहाँ पर दिखाया है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि खुदा ने जो है उन्हें रिडीम करने के लिए बेशक पैसे देने पड़ेंगे,
पर रिडीम जो है इंसान हो सकता है। तो आइए देखें अगली आयत। जी। फिर यदि उसकी अवस्था 60 वर्ष की या उससे अधिक हो और वह पुरुष हो तो उसके लिए 15 शकेल और स्त्री हो तो 10 शकेल ठहरे। परंतु यदि कोई इतना कंगाल हो कि याजक का ठहराए हुआ दाम ना दे सके तो याजक के सामने खड़ा किया जाए और याजक उसकी पूंजी ठहराए, अर्थात जितना संकल्प करने वाले से हो सके याजक उसी के अनुसार ठहराए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 60 साल का व्यक्ति भी है, 5 साल से छोटे भी हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पे रिच और पुअर भी जो है वो कंसिडर किए जा रहे हैं। सो यानी ऐसा नहीं है कि जैसे बहुत सारे रिलीजन में सिर्फ आदमी लोग जो है उनकी एक ऐसी जगह पे जाते हैं जैसे मक्का है, मदीना, वहां पे सिर्फ आदमी लोग जो है वो जाते हैं, उनका उद्धार हो सकता है, क्योंकि जो कोई भी उनका विश्वास है, जो कोई भी वो छूता है वो इंसान जो है वो मुक्ति को पाता है। सो सिर्फ आदमी ही जाते हैं, तो औरतों की मुक्ति कहाँ पर है? यू नो, सो ब्राह्मण में भी जो है आदमी लोग जो है अगर अंदर जाते हैं तो औरतें जो है वो क्यों नहीं? पर इनफैक्ट हम यहाँ पर हम शादमान होते हैं कि खुदा के वचन में ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं है। खुदा के वचन में आदमी औरत खुदा के सामने एक से है। उम्र का भी कोई लिहाजा जो है वो नहीं किया गया है। हर उम्र का बच्चा जो है उसको रिडीम करने का जो है एक प्लान खुदा ने जो है वो दिया है। इनफैक्ट यहाँ पर अब हम देखते हैं कि जो इंसान गरीब है, जो कंगाल है, और वो पूंजी नहीं दे सकता, तो याजक को ठहराया गया है कि उसकी जो है वो पूंजी ठहराए। कैसे ठहराए? जान पड़ताल करके कि वो कितना दे सकता है, और उसकी क्षमता के ऊपर जो है उसका कोई भी रिडेम्पटिव जो है वो प्लान खुदा ने नहीं किया। जब हम देखते थे कि दो कबूतर की जोड़ियों को चढ़ाना, वो उन लोगों के लिए था जो लोग जो हैं कंगाल थे या ज्यादा उनके पास पैसे नहीं थे। सो खुदा ने क्या मुक्ति उनसे ले ली? नहीं। खुदा ने उनके लिए भी मुक्ति रखी। उनके लिए भी प्लान था कि वो भी खून बहाने से ही जो है वो निजात पाएंगे। पर मायने नहीं रखता कि वो मेमने का था या कबूतर का था। सो दोनों का जो है उन्होंने प्लान बनाया ताकि कोई भी वंचित ना रहे, कोई भी जो है वो खुदा की साल्वेशन, उसकी मुक्ति से जो है वो अलग ना रह जाए। सो दैट्स अ ब्यूटी इन दिस चैप्टर कि खुदा जो है वो सभी का ध्यान रखता है और सभी से मोहब्बत करता है, सभी को उधार देना चाहता है, चाहे किसी भी रंग का, किसी भी भाषा का, किसी भी जात का, किसी भी यू नो अमीरी या गरीबी, किसी का भी जो है खुदा ने भेद नहीं रखा है। और फिर उसके बाद 9वीं आयत, आइए देखते हैं। फिर जिन पशुओं में से लोग यहोवा को चढ़ावा चढ़ाते हुए फिर जिन पशुओं में से लोग यहोवा को चढ़ावा चढ़ाते हैं यदि ऐसे में से कोई संकल्प किया जाए तो जो पशु कोई यहोवा को दे वह पवित्र ठहरेगा। सो यहाँ पर इंसानों को भी जो खुदा के लिए उन्होंने मन्नत मांगी है या खुदा को देने की बात की है, अब यहाँ पर पशुओं की भी बात जो है, जो खुदा को चढ़ावा देने का संकल्प किया गया है, खुदा ने कहा कि वो भी क्या ठहरे? पवित्र ठहरे। इसलिए पहला फल खुदा का है, और पहला फल क्या ठहरता है खुदा के लिए? पवित्र ठहरता है। हमारी टाइथ जो कि दशवांश है हमारी आमदनी का, वो खुदा के सामने क्या है? पवित्र ठहरती है। सो इसलिए खुदा जो है, जो खुदा के लिए है, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो केसर का है केसर को दो, और जो खुदा का है खुदा को दो। सो जो खुदा का है, जब हम खुदा को देते हैं तो वो खुदा के लिए क्या ठहरता है? पवित्र। पवित्र मतलब अलग किया हुआ, यानी यूनिक। ये किसी और के लिए नहीं है, ये किसके लिए है? खुदावंद खुदा के लिए है। सो इसलिए पशु की भी यहाँ पे बात की गई है कि अगर संकल्प किया जा रहा है पशु के लिए, तो खुदा ने उसको भी कहा है कि वो परमेश्वर के लिए पवित्र ठहरेगा। और फिर 10वें वचन में, ठीक। वह उसे किसी प्रकार से ना बदले, ना तो वह बुरे के बदले अच्छा और ना अच्छे के बदले बुरा दे। और यदि वह उस पशु के बदले दूसरा पशु दे तो वह और उसका बदला
दोनों पवित्र ठहरेंगे। सो डजेंट मैटर कि अगर बाई चांस वो जिसकी मन्नत मांगी है उस पशु को ना दे सका, पर उसके बदले अगर उसने दिया है, पर उसमें भी ऐसा ना हो कि वो किसी भी तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर इंस्टेंस कि मैंने अपनी अच्छी भेंट जो है वो खुदा के लिए देने के लिए मन्नत मांगी है, और फिर मेरे को लालच हो जाए कि ये थोड़ी सी बीमार है, इसको क्यों ना दे दिया जाए इसके बदले। तो मैंने उसको जो है वो क्या किया, मैंने बुरे की संगति अच्छा और अच्छे की संगति जो है वो बुरा किया है। सो किसी भी तरह से अगर मिलावट नहीं है, अगर मैंने अपनी इंटेंशंस राइट रखी हैं, और अगर उस मेमने को मैं नहीं चढ़ाना चाह रही, दूसरे मेमने को चढ़ाती हूँ, पर वो भी मेमना क्या होना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। कोई उसमें दाग होना नहीं चाहिए, तो वो दोनों ही क्या होंगे, खुदा के सामने पवित्र ठहरेंगे। जी। फॉर एग्जाम्पल, हम प्रेरितों के काम उसके 5 अध्याय में देखते हैं अनन्या और सफीरा की कहानी। अनन्या सफीरा ने मन्नत क्या मांगी थी कि हम अपने जो पोजेशन है उसको बेचकर सारा पैसा पतरस को देंगे। पर असल दर क्या हुआ, उन्होंने अपनी लालच के कारण उन्होंने कुछ पैसा जो है वो अपने पास रख लिया, और फिर उसके बाद जो जो उन्होंने दिया वो पूरा नहीं था अकॉर्डिंग टू देयर वाव। तो इसलिए खुदा ने जो है वहां पर 2 बार उन्हें दोनों को 2 बार चांस दिया। एक तो वो जो घर में उन्होंने ठाना, फिर उसके बाद पतरस ने जब पूछा तब भी उन्होंने अपने पाप का अंगीकार नहीं किया, और इस कारण जो है खुदा ने उन पर जो है उसी समय दंड जो है वो सुनाया। सो इसलिए खुदा रिडीम करना जानता है, खुदा का प्लान है कि हमें रिडीम कर सके, हम रिडीम हो सकते हैं। इसलिए बार बार बाइबल में लिखा, अगर तुम अपने पापों का पश्चाताप करते हो और उसे छोड़ देते हो तो तुम पर दया की जाएगी। नीति वचन उसका 28 उसकी 13 में। बट अगर हम नहीं छोड़ते हैं तो हम पर दया नहीं होगी। सो रिडेम्पशन के प्लान में अगर हम रहते हैं तो हम रिडीम हो सकते हैं, पर अगर हम इतने कठोर हो रहे हैं या इतने स्टबन जिद्दी हो गए हैं कि हम रिडेम्पशन के प्लान में रहना ही नहीं चाह रहे हैं, तो अल्टीमेटली हम रिडीम नहीं हो पाएंगे। सो आइए अगली आयतों में इसी के बारे में जो है चर्चा करेंगे। 11वीं आयत। ठीक। और जिन पशुओं में से लोग यहोवा के लिए चढ़ावा नहीं चढ़ाते, ऐसों में से यदि वह हो, तो वह उसके याजक के सामने तो वह उसको याजक के सामने खड़ा कर दे। तब याजक पशु के गुण अवगुण दोनों विचार कर उसका मोल ठहराए, और जितना याजक ठहराए उसका मोल उतना ही ठहरे। ओके, सो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो याजक है एक तरह का जज है। कोई भी उनके बीच में मसले हैं तो किसके सामने लेकर आ रहे हैं, याजक के सामने, और हमारा याजक कौन है, प्रभु यीशु मसीह हैं। सो इसीलिए यीशु मसीह रिडेम्पटिव प्लान भी हमें जो है वो एग्जीक्यूट करने को कह रहे हैं, साथ ही साथ में वो हमारे न्यायाधीश भी हैं। सो हम कई बार जो है वो ज्यादा ऑब्सेस होते हैं कि खुदा प्यार वाला है। खुदा प्यार वाला है, उसके रिडेम्पशन में अगर हम रहते हैं, यानी उसकी जो भी योजना है हमें रिडीम करने की, अगर हम उसमें रहते हैं तो खुदा का प्यार हम पर जाहिर होता है। पर अगर हम उसके वो जैसे बाइबल में जो भजन लिखने वाले हैं, आप देखेंगे कि भजन लिखने वाले बार बार लय व्यवस्था की पुस्तक के बारे में जिक्र कर रहे हैं, तो छुपने का स्थान कहा गया है, मेरा गढ़ कहा गया है। पर जब हम उस छुपने के स्थान में से बाहर निकलते हैं तो फिर यकीनन है कि हम मौत के जो है वो अधिकारी होते हैं, क्योंकि याजक ही ऐसा था जो उनका नाप तोल कर रहा है, जो उनके गुण और नव अवगुण को देखकर विचार कर रहा है, और उनको जो है याजक के सामने रखा जा रहा है, और याजक उनके लिए मोल जो है वो ठहरा रहा है कि उन्हें कितना जो है पे करना पड़ेगा। और फिर 13वीं आए। ठीक। पर यदि पर यदि संकल्प करने वाला उसे किसी प्रकार से छुड़ाना चाहे, तो जो मूल याजक ने ठहराया हो उसमें उसका 5वां भाग और बढ़ा कर दे। ओके, सो अगर आनाकानी कर रहे हैं तो क्या होगा, याजक के सामने आएगा, और याजक जो है
उसका मोल ठहराएगा, और कितना देना, पांचवा भाग और बढ़ाकर जो है उसे देना पड़ेगा। सो इसका मतलब कि फाइन भी साथ में लग रहा है। हम्म, सो ताकि फाइन हम क्यों लगाते हैं, ताकि लोग जो हैं वो इन चीजों को लाइटली ना लें। यू नो, पार्किंग के लिए भी जो है उन्होंने स्पेसेस बनाई होती हैं हमारे यहाँ। तो अगर हमने कहीं गलत जगह पे पार्किंग की है तो हमें फाइन देना पड़ता है, और वो फाइन इतना होता है कि जहां पर 2 पाउंड हमने पार्किंग स्लॉट में लगाने हैं, पे करने हैं, और अगर हम पार्किंग स्लॉट में 2 पाउंड बचाने की बजाय कहीं और लगा रहे हैं, तो 50-60 पाउंड हमें जो है उसके देने पड़ते हैं। तो वो क्या होता है, वो ऐसा रिमेम्बरेंस होती है हमारी माइंड में कि हम 2 पाउंड दे देंगे, हम 4 पाउंड भी दे देंगे, पर 60 पाउंड नहीं देनी। आर यू गेटिंग मी? क्योंकि वो या वर्थ नहीं है। ये वाइज नहीं होगा मेरे लिए कि मैं 60 पाउंड जो हूं वो फाइन दूं, बनिस्बत की 4 पाउंड में पार्किंग स्लॉट में देकर अपनी गाड़ी सिक्योर जो हूं वो पार्क करूं। सो इसलिए खुदा ने जो है जो भी फाइन एक्स्ट्रा लगाया है, वो उनके लिए रिमेम्बर करने के लिए था कि वो इस चीज को ना करें। इट्स डिफिकल्ट टू गिव 60 पाउंड्स फॉर फॉर द फाइन। सो फिर 14वीं आए। फिर यदि कोई अपना घर यहोवा के लिए पवित्र ठहराकर संकल्प करे, तो याजक उसे उसके गुण अवगुण दोनों विचार कर उसका मोल ठहराए, और जितना याजक ठहराए उसका मोल उतना ही ठहरे। सो यहाँ पर भी जो है अब इंसानों के, जानवरों का, और फिर अब पोजेशन की भी बात हुई। जैसे मैंने कहा कि अनन्या और सफीना ने अपने पोजेशन को देने की जो है वो बात की गई। सो उसका मोल जो है वो जो भी ठहराया गया, वो मोल उन्हें किसको देना था, खुदा को देना था। पर उन्होंने लालच किया और उस मोल में से उन्होंने कुछ पैसा अपने पास जो है वो रख लिया। सो इसलिए खुदा जो है इस चीज से नाराज हुआ। कि हम जब भजन संहिता उसका 15 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि कौन है जो परमेश्वर के घर में रह सकता है, उस पहाड़ पर जो है वो रह सकता है। आगे जो है भजन लिखने वाला कहता है, वो इंसान जो कसम खाकर कभी भूलता नहीं। सो दूसरे शब्दों में वो जिसने मन्नत मांगी है, जिसने प्रॉमिस किया है, और उस प्रॉमिस को क्या करता है, पूरा करता है। सो इसलिए हमारा प्रॉमिस किया हुआ, कई बार ऐसा होता है कि हमने किसी से प्रॉमिस किया है और अचानक से माइंड जो है वो चेंज हो जाए कि नहीं यार, हमने इसके साथ नहीं करना। बट उस प्रॉमिस को पूरा करके उसके बाद जो है हम अपना ताल्लुकात जो है उस इंसान से जो है वो खत्म कर सकते हैं। बट जो प्रॉमिस किया है उसको पूरा करना जो है वो एक गॉडली करेक्टर है, जिसमें खुदा चाह रहा है कि हम कोई भी वाव कर रहे हैं उस वाव को क्या करें, पूरा करें। और इनफैक्ट जब मैरिज की बात आती है तो मैरिज में क्या हो रहे हैं, वाव्स हो रहे हैं। तो आप वाव्स को कैसे पूरा नहीं करेंगे? अगर आप वाव्स को पूरा नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो मोल चुकाना पड़ता है। आर यू गेटिंग मी? या सो इसलिए याजक जो भी पोजेशन आप देते हैं खुदा को, चाहे वो अपनी देह में, स्पिरिचुअल तौर से अगर हम लें कि मैं अपनी देह खुदा को देती हूँ, तो इस देह का मोल खुदा ने जो है वो लगाया हुआ है। और इनफैक्ट जब हम पहला करंथियन उसका 6 उसकी 19 और 20 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि खुदा ने अपने लहू के मोल से हमें खरीदा है। सो हमारा मोल, हमारी देह का मोल हम दे नहीं पा रहे हैं, खुदा ने उसका मोल जो है पे किया है, ताकि हम जो है वो रिडीम हो सकें। Amen? आमेन आमेन। सो उसका रिडेम्पटिव प्लान जो है वो हमारे लिए बन चुका है। प्रभु यीशु मसीह में सब कंप्लीट हो चुका है। अब जो है खुदा ने सारे मोल चुका लिए हैं। अब हम अपनी जिंदगी में ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे हम जो है वो दोषी ठहरे। वॉवस भी हम अगर देना चाह रहे हैं, किसी तरह से संकल्प करना चाह रहे हैं खुदा के साथ, तो ध्यान से करें, क्योंकि आपको वो पूरा करना होगा। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो वो, ये तो नहीं कि खुदा हमें खत्म कर देंगे, बट ये है कि हमें उसका जो है वो मोल चुकाना पड़ेगा।
आइए देखते हैं अगली आयत, 16वीं आयत। जी। फिर यदि कोई अपनी निज भूमि का कोई भाग यहोवा के लिए पवित्र ठहराना चाहे, तो उसका मोल इसके अनुसार ठहरे कि उसमें कितना बीज पड़ेगा। जितनी भूमि में हमोर भर जो पड़े, उतनी का मोल 50 शकेल ठहरे। या क्योंकि भूमि अगर दे रहा है खुदा की, तो किस तरह से उनकी, जैसे हम जब कोई भी लैंड लेते हैं तो एकड़ के हिसाब से, एकड़ से और गज के हिसाब से, इंडिया में जो है वो गज के हिसाब से एक गज कितने का है। तो उनका जो मेजरमेंट प्लान था या मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स थे, खुदा ने वो ठहराए थे कि इस जमीन में कितने बीज गिर सकते हैं, कितनी उपज हो सकती है, और जितनी उपज हो सकती है उसके हिसाब से उस लैंड का या उस धरती का जो है वो मोल किया जाता था। और उनका मोल 50 शकेल ठहरे। सो यानी अगर इतना हुमेर भर, यानी जितना क्या कहते हैं, उसमें से फसल आनी है, उस फसल के अनुसार जो है वो 50 शकेल ठहरता था। तो इसीलिए वो, जैसे हम गज करते हैं, वैसे ही वो इस तरह से अपनी भूमि को मेजर करते थे। और 17वीं आयत में, जी। यदि वह अपनी यदि वह अपना खेत जबली के वर्ष ही में पवित्र ठहराए, तो उसका दाम तेरे ठहराने के अनुसार ठहरे। सो जुबली हम ऑलरेडी इस चीज को देख चुके हैं पिछले अध्यायों में, कि जुबली जो 50वां साल था, उसमें जो है जो ऑनर था उसको जमीन वापस कर दी जाती थी। और यहाँ पर जो है, जब भी ये अपने लैंड का क्या कहते हैं ट्रेड करते थे, तो जुबली से कितने साल रह गए हैं उसको देखकर जो है वो भूमि की जो है कीमत जो है वो लगाई जाती थी। क्योंकि अल्टीमेटली सपोज करें कि जुबली होने को अगर 5 साल रह गए हैं और मैं उसकी पूरी जो आमदनी दे देती हूँ उस पोजेशन को लेने के लिए, तो अल्टीमेटली मेरा नुकसान इसलिए होगा क्योंकि जुबली में मुझे वापस उस ऑनर को करना पड़ेगा जमीन। तो इसलिए 5 साल तक कितनी उपज एक गज में आएगी, उसके हिसाब से अ, याजक जो था वो उनका मोल लगाता था। और मोल लगाने के बाद वो पोजेशन जो है खुदा को दी जाती थी। क्लियर? जी। या ओके। सो अगली आयत प्लीज। और यदि वह अपना खेत जुबली के वर्ष के बाद पवित्र ठहराए, तो जितने वर्ष दूसरी जुबली के 20 वर्ष के बाकी रहे, उन्हीं के अनुसार याजक उसके लिए रुपयों का हिसाब करे। तब जितना हिसाब में आए, उतना याजक के ठहराने से कम हो। सो अगर मेरी जमीन मैंने जुबली के बिल्कुल एक खुदा को दे दी है, तो उसका मोल कैसे होगा, उसके कितने पैसे जो हैं वो खुदा को आएंगे, कि अगली जुबली 50 साल तक ये कितनी उपज देगा और उस उपज में कितना जो है मुनाफा होगा। तो उसके हिसाब से याजक हिसाब किताब करके उनको जो है उसकी वैल्यू देता था। और फिर वो वैल्यू जो है वो खुदा के घर में दी जाती थी। जैसे अगर बाई चांस मैंने दशवांश देना है, तो मेरी आमदनी कितनी है, तो मेरी आमदनी का मैं दशवांश निकालूंगी। आर यू गेटिंग मी? अब उसमें से कितना इनकम टैक्स निकल रहा है, कितना मेरा चीजें निकल रही हैं, उसको नहीं मैं गिनूंगी। मेरी होल सम जो है, क्योंकि वो मेरी बेनिफिट के लिए निकल रही है, मेरा होल सम है, उसका दशवांश जो हूं मैं खुदा के पास लेकर आऊंगा। ठीक है। Yeah. या सो इसलिए जो वाउज हैं, जो हमारी कमिटमेंट है खुदा के साथ, उस कमिटमेंट को किस तरह से एस्टिमेशन लगता था, कैसे वैल्यू उसकी बनाई जाती थी, वो आज हम भी करते हैं। पर जब हम नहीं देते हैं तो दैट इज बैड, बैड ऑन अवर पार्ट। और कई बार तभी देखते हैं, आई एम नॉट जस्ट द थॉट केम, कि जब हम खुदा को नहीं देते तो किसी ना किसी तरीके से पैसे तो निकल ही जाते हैं। तो फिर लोग कहते हैं कि हमारा तो इस तरह से हिसाब है जैसे जेब में मोरी हुई हो,
कि पैसे आते हैं और निकल जाते हैं। और इनफैक्ट आप उन लोगों की गवाही देखते हैं जो अपने दशमांश देते हैं, उनके उनकी चीजों में क्या है, आशीष होती है। उनके पैसों में, उनके खानों में, उनके कपड़ों में जो है खुदा की आशीष होती है, और वो किसी चीज की कमी महसूस नहीं करते। वाई? क्योंकि जो मन्नत मांगी है कि खुदा मैं अपना दशवांश दूंगा, या खुद, ये तो वैसे मन्नत की बात ही नहीं है, क्योंकि ये तो हुक्म है खुदा का कि हमें दशवांश देना है। पर जब हम उसके हुक्म को मानते हैं तो क्या हो रहा है, खुदा अपनी बरकत भी हमें देता है। आमीन। Amen. Yes. ओके, अगली आयत। बेस। और यदि खेत का पवित्र ठहराने वाला उसे छुड़ाना चाहे, तो जो दाम याजक ने ठहराया हो उसमें वह पांचवा भाग और बढ़ा कर दे, तब खेत उसी का रहेगा। सो अगर वो अपने खेत को रिडीम करना चाहता है तो पांचवा भाग और, सो और दे, और फिर उसके बाद उसका, इसलिए बी वॉचफुल व्हाट यू आर सेइंग टू गॉड। इसीलिए खुदा के सामने कुछ भी बड़बड़ाना नहीं चाहिए। बड़े सोच समझ के खुदा के सामने अपनी फरियाद, अपने शब्द जो है वो रखने चाहिए। क्योंकि आप कोई भी वाचा करते हैं और उस वाचा से आप बाहर आना चाहते हैं, तो उसका पांचवा भाग, मतलब वो तो पैसे देने ही देने हैं, और पांचवा भाग उसका बढ़ा के देना है। सो इस वाव में इजी नहीं है। तो मैरिज में भी आप देखेंगे, जब मैरिज वाउस आप तोड़ देते हैं, तो किस तरह से आपको पैसे देने पड़ते हैं रिडीम करने के लिए अपने आप को। तो लड़की वालों को जो है वो पैसे दिए जाते हैं ताकि उनका जो है वाउस जो है वो रिडीम हो जाए। ऑलराइट, सो 20वां वचन जी। हो गया। 20वां वचन नहीं। ओके। नहीं है। पर यदि वह खेत को छुड़ाना ना चाहे, या उसने उसको दूसरे के हाथ बेचा हो, तो खेत आगे को कभी ना छुड़ाया जाए। सो यहाँ पर कोई रिडेम्पशन नहीं है उस व्यक्ति के लिए जिसने जो है वो हेरा फेरी की है, या क्या कह सकते हैं और शब्द, जो यहाँ पे थीफ की तरह काम कर रहा है। एक तरफ खुदा को उसने जमीन दे दिया, और उसी जमीन को क्या कर दिया उसने, मुनाफा लेने के लिए जो है बेच दिया। अननिया और सफीरा की कहानी जो, तो बहुत ही जो है वो अच्छी है इसके रिलेशन पे, क्योंकि अननिया और सफीरा ने जो है वो खुदा के सामने जो है अपराध किया, क्योंकि उन्होंने किस तरह से चालाकी करने की जो है वो कोशिश की, और पतरस के सामने आके कह रहे कि हाँ इतने में ही हमने इसको जो है वो बेचा है। तो पतरस ने क्या कहा कि तुमने खुदा की आत्मा के विरोध में झूठ बोला है। एंड देयर एंड देन दे डाइड। खुदा ने क्या कहा कि जो ऐसी हेरा फेरी करे, उस जमीन को कभी भी छुड़ाया ना जाए। जमीन अगर मेरी दे, या ये जमीन या ये दे जो है खुदा का मंदिर है, अगर मैं इसमें खुदा के साथ ही हेरा फेरी कर रही हूँ, तो इसका रिडेम्पशन होना बहुत ही मुश्किल है। कई बार हम सोचते नहीं है, मिनिस्ट्री कर रहे हैं, मुनाफे देख रहे हैं। आज तो मुनाफे हमने ले लिए, बट उन लोगों की रिडेम्पशन नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा तुमने मेरा घर, जो कि प्रार्थना का घर, मेरे बाप का, मतलब मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर होना चाहिए, तुमने इसे क्या बना दिया है, डाकुओं की खो बना दिया। तुमने लेन देन शुरू कर दिया। मिनिस्ट्री में भी हम मुनाफे देख रहे हैं। मिनिस्ट्री में भी हम यीशु मसीह को बेच रहे हैं। उसका कलाम खरा ना सुनाते हुए हमने जो है झूठ के हाथों में जो है वो बेच दिए। और बाइबल यहाँ पे कह रही है कि उस जमीन को कोई भी रिडीम नहीं कर सकेगा। डेसोलेट होगी वो जमीन दूसरे शब्दों में। हम अपनी छोटी छोटी आदतों को अगर कलाम ना पढ़े तो हम उसको करेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हमें दिखता ही नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं।
हम लोगों से कहते हैं कि हम जो है वो मीटिंग करने वाले हैं, और आप जो है वो पैसा दें, आप दान दें। और मीटिंग जो है होती है, और उसमें से मोस्ट ऑफ द मनी जो है वो आपकी जेब में जा रहा है। तो हम सोचते हैं कि किसी ने देखा नहीं, हम सोचते हैं कि कोई जानता नहीं, बट खुदा उसे देख रहा है, उसे जान रहा है। और वो जमीन या वो खुदा का इंसान जो है कैसे रिडीम हो पाएगा? ओके, 21वां वचन प्लीज। परंतु जब वह खेत जुबली के वर्ष में छूटे, तब पूरी रीति से अपूर्ण किया हुए खेत के बहुत audible? अर्पण आई थिंक। या परंतु जब वह खेत जुबली के वर्ष में छूटे, तब पूरी रीति से अर्पण किया हुआ खेत के समान यहोवा के लिए पवित्र ठहरे, अर्थात वह याजक ही की निज भूमि हो जाए। सो अब जो है वो ब्यूटीफुल, क्योंकि जुबली हम देख रहे हैं कि ऑनर के पास वो जमीन वापस जाएगी। तो खुदा के वचन में क्या लिखा है? ये जमीन किसकी है? ये धरती किसकी है? मेरी। खुदा की है, यू नो। और अगर उसने हेरा फेरी की है तो वो वापस जो है खुदा के पास आ जाएगी। इसीलिए आप देखेंगे कि खुदा के वचन में लिखा है कि जब इंसान मरता है तो उसने कहा कि देह जो है वो मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, और जो रूह है वो किसके पास चली जाएगी वापस? खुदा के पास। अब रूह क्या है? स्पिरिट। वो स्पिरिट क्या है? क्या कोई अलग सी चीज है जो फिजिकली हमारी बॉडी में फिट की है? नहीं। रूह, रुआख एक ब्रेथ को कहा गया है, हवा को कहा गया है। सो हवा जो है वो इन्वायरमेंट में वापस चली जाएगी, क्योंकि खुदा ने वो हवा हमारे शरीर में डाली थी और हम जीवित प्राणी बने थे। और अगर हमने खुदा के साथ गद्दारी की है, और वो गद्दारी खुदा देख रहा है, और रिडीम हम नहीं हुए हैं, और अल्टीमेटली 50 साल जो है वो उसके बाद ये वापस खुदा के पास जाएगी। अब मैं 50 ईयर्स की जब हो जाऊंगी, तो मैं कई बार ये सोचती हूँ कि खुदा 50 ईयर्स हो जाएंगे, मैं अपने आप को दोबारा तुझे जो हूँ वो रिकमिट करूंगी उस दिन। क्योंकि 50 ईयर्स के बाद ऑनर कौन है मेरा? सो जिसने मुझे जिंदगी बख्शी है, जिसने मुझे सब कुछ दिया है, उसके पास वापस जानी चाहिए। बट अगर मैं रिकमिट करती हूँ खुदा के साथ कि मैं अगले 50 साल तक जो हूँ वो तेरे साथ चलूंगी, तो मेरी कमिटमेंट जो है वो खुदा के साथ दोबारा। आई यू गेटिंग मी कि मैं क्या कहने की चाहती? यानी आप उसे क्या शब्द और दूं? आपने सब्सक्राइब कर लिया दोबारा से, रीसब्सक्राइब कर लिया, और आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड एग्जैक्टली। सो जुबली तक वो चीज जो है खुदा छोड़ के रखेगा उस जमीन को, पर जुबली पर वो चीज वापस जो है खुदा की बनेगी। और क्या हो रहा है? निज भूमि किसको दे दी जा रही है? याजकों को दी जा रही है। इसीलिए दिशान में जब 3 लोगों को जो है वो टैलेंट्स दिए, तीसरा जन जिसने एक टैलेंट लिया था उसने दबा के रखा, और वो टैलेंट जो है किसी भी तरह से अ, उसने इस्तेमाल नहीं किया। तो क्या हुआ? वो टैलेंट उससे लेकर किसको दिया गया? जिसके पास 10 थे, जो काम कर रहा है खुदा का, याजक है। सो सो ये स्टैंडर्ड्स थे खुदा के, कि खुदा क्या कैसे जो है उस चीज को करेगा। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने कहा कि वो 50वें साल में खुदा के लिए पवित्र ठहरेगी, और वो भूमि किसको दे दी जाएगी? याजकों को। क्योंकि याजक किसका काम कर रहे हैं? खुदा का। किसके घर में रह रहे हैं? खुदा के। आर यू गेटिंग मी? सो द जी जी। प्रिंसिपल सेम, कि खुदा रिडेम्पशन दे रहा है, पर अगर उस रिडेम्पशन में आप गद्दारी कर रहे हैं, उसी के साथ गद्दारी कर रहे हैं जो आपको रिडीम कर रहा है, तो आप रिडीम नहीं हो पाएंगे। और फिर आपसे 50वें साल के बाद आपसे वो भूमि जो है वो ले ली जाएगी, और उसको दी जा रही है जो खुदा की सेवा कर रहा है। ओके, अब 22वां वचन जल्दी से पढ़ दें। ठीक।
फिर यदि कोई अपना मोल लिया हुआ खेत जो उसकी निज भूमि के खेतों में का ना हो यहोवा के लिए पवित्र ठहराए, तो याजक जुबली के वर्ष तक का हिसाब करके उस मनुष्य के लिए जितना ठहराए उतना ही वह यहोवा के लिए पवित्र जानकर उसी दिन दे दे। तो अब ये वो लोग हैं जिन्होंने जो है अपना मोल लिया खेत जो उसकी निज भूमि के खेतों में का ना हो, यानी ये उसकी नहीं थी पोजेशन बाप दादों से, पर उसने किसी की खरीद ली है और खरीद के खुदा को दे रहा है, तो वो भी जो है वो क्या है, पवित्र ठहरे। और जुबली के वर्ष तक उसका हिसाब जो है वो याजक ठहराए, जैसे मैंने कहा कि उनकी मेजरमेंट का तरीका क्या था, तो उसके हिसाब से जो है उसकी वैल्यूएशन जो है वो दी जाए, एस्टिमेट दिया जाए, और फिर जो है वो खुदा के लिए पवित्र जान सकते हैं। और फिर 24वां वचन। जुबली के वर्ष में वह खेत उसी के अधिकार में जिससे वह मोल लिया गया हो फिर आ जाए, अर्थात जिसकी वह निज भूमि हो उसी को फिर उसी की फिर हो जाए। ओके, सो यहाँ पर जुबली पे जैसे मैंने कहा कि ये तो खुदा का हुक्म था कि 50 साल तक जो है जमीन दे दी जाती थी, और उसके बाद 50वें साल में जो भूमि का असली हकदार था या असली स्वामी था उसको वापस कर दी जाती थी। सो हमने ऑलरेडी इसके बारे में सीखा, बिकॉज अगर यीशु मसीह ने भी जब आदम और हवा को बनाया, ये पोजेशन उसे दी, उसे कहा इसकी देख रेख कर, पर एक टाइम खुदा करने वाला है कि जब ये पोजेशन वापस जो है इंसानों से ले ली जाएगी, और फिर दोबारा से रिकमिटमेंट क्या हो रही है, नया आकाश नई जमीन, दोबारा से इंसानों को जो कि धर्मी लोग हैं उनको फिर ये जमीन जो है वो लीज पे दी जा रही है कि वो इसका ध्यान रखें। राइट। Yes. Yes. सो वो प्रिंसिपल जो है वो पूरी बाइबल में जो है सेम ही है। और अगली आयत प्लीज। जिस जिस वस्तु का मोल याजक ठहराए उसका मोल पवित्र स्थान ही के शकेल के हिसाब से ठहरे, शकेल 20 गेरा का ठहरे। तो एक शकेल जो है वो 20 गेरा का ठहरे, हाफ पाउंड और समथिंग लाइक दैट, और कुछ ग्राम्स। सो आई एम नॉट श्योर, लेट्स सी, गूगल करके देखते हैं। सो 0.23 पाउंड्स स्टर्लिंग। सो एक जो है शकेल है वो 0.23 पाउंड्स है। ओके, अगली आयत पढ़ दे। पर घरेलू पशुओं का पहलौठा जो पहलौठा होने के कारण यहोवा का ठहरा है उसको कोई पवित्र ना ठहराए, चाहे वह बछड़ा हो चाहे भेड़ या बकरी या बच्चा, वह यहोवा ही का है। ओके, सो पहलौठा जो है चाहे वो बच्चा हो चाहे बछड़ा हो चाहे बकरी का बच्चा हो, मतलब भेड़ का बच्चा हो, पहलौठा जो है वो खुदा ने अपने लिए जो है वो ठहराया। सो इसलिए इसमें कोई आपकी वॉलंटियर एक्टिविटी नहीं है, ये खुदा का हुक्म है कि पहलौठा जो है वो खुदा का होना चाहिए। सो हमारे भी जो है जानवर, इवन खुदा के वचन में इंसानों के बच्चे भी जो पहलौठे हैं, वो भी, क्योंकि इज़राइल को खुदा ने पहलौठा बेटा कहा है। सो आप देखेंगे मिस्र में जो है पहलौठे बच्चों को जो है वो मारा गया, पर इज़राइल के पहलौठे बच्चे जो हैं वो बच गए। सो क्योंकि रिडेम्पटिव प्लान में जितने भी थे, जिन्होंने भी रिडेम्पशन को एक्सेप्ट किया है, रिडेम्पशन के प्लान को एक्सेप्ट किया था, उनके बच्चे जो हैं वो बच गए। सो पहलौठे जो हैं डेफिनेटली खुदा के हैं। 27वां वचन। परंतु यदि वह अशुद्ध पशु का हो तो उसका पवित्र ठहराने वाला उसको याजक के ठहराए हुए मोल के अनुसार उसका 5वां भाग और बढ़ाकर छुड़ा सकता है, और यदि वह ना छुड़ाया जाए तो याजक के ठहराए हुए मोल पर बेच दिया जाए। सो यहाँ पर जो है
अशुद्ध मतलब अगर बाई चांस उसके पेरेंट्स बीमार है किसी तरह से, चमड़ी का रोग है या शरीर का रोग है, और वो पहलौठा बच्चा है, तो उसको खुदा के मंदिर में तो नहीं लेकर आया जा सकता, क्योंकि खुदा किसी भी तरह से, तभी तो इंसानों को जो है वो मंदिर के बाहर या कैंप के बाहर जो है उन्हें रखा गया जाता था, क्योंकि उनके पास कम्युनिकेबल डिजीजेस थी। और खुदा किसी भी तरह से अपना संबंध नहीं दिखाना चाह रहे थे, ना पाप से और ना अशुद्धता से, ना मौत से। सो इसलिए उनका हैकल के अंदर आना जो है वो मना था। और ये चीज जो है हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि खुदा के हैकल के बारे में बयान करती है। इसीलिए बाइबल में प्रकाशित वाक्य उसके 21 अध्याय में जब हम उस अध्याय को पढ़ते हैं, तो वहां पर जितने अशुद्धता के काम करने वाले लोग हैं उनका जिक्र आया है कि वो स्वर्ग की बादशाहत में नहीं होंगे। सो यानी वो सेम प्रिंसिपल है कि खुदा किसी तरह से भी ये दिखाना नहीं चाहते कि उनका ताल्लुकात पाप से है, मौत से है या अशुद्धता से है, क्योंकि वो पवित्र हैं। इसलिए हमें पवित्र बनने के लिए खुदा ने रिडेम्पटिव प्लान दिया है, ताकि हम उसके साथ रूबरू जो है वो खड़े हो सके। सो इन केस कि अगर कोई पलौठा, और खुदा ने पलौठे मांगे हैं, अगर पलौठा किसी तरह से भी अशुद्ध है और अशुद्ध पशु से आया है, तो उसको रिडीम किया जाए, उसको पांचवा भाग बढ़ाकर जो है छुड़ाया जाए, और वो उसे फिर कहीं और जो है उसका इस्तेमाल किया जाए, पर खुदा के हैकल में नहीं। 28वां वचन। परंतु अपनी सारी वस्तुओं में से जो कुछ कोई यहोवा के लिए अर्पण करे, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु, चाहे उसकी निज भूमि का खेत हो, ऐसी कोई अर्पण की हुई वस्तु ना तो बेची जाए और ना छुड़ाई जाए। जो कुछ अर्पण किया जाए वह यहोवा के लिए परम पवित्र ठहरे। यहाँ पर जो है किसी भी तरह से ना उसे बेचा जाए, ना उसे खरीदा जाए। जो भी हमने संकल्प किया है वो खुदा को दिया है, और खुदा के लिए वो क्या है? परम पवित्र ठहरता है। अगर हमने अपनी जिंदगियां खुदा को दी हैं, तो यकीन जानिए वो जिंदगियां खुदा के लिए क्या है? परम पवित्र ठहरी हैं। और खुदा क्या ताल्लुकात उसका, उसकी बिलोंगिंग्स में जो है वो आ जाती हैं। इसीलिए हम अपने आप को कमिट करते हैं खुदा यीशु मसीह के लिए, इसलिए हम अपनी वाचा खुदा के साथ बांधते हैं, ताकि हम खुदा के लोग जो हैं वो बने रहें। उसकी बिलोंगिंग्स हैं। जैसे मेरे कपड़े जो है वो मेरी बिलोंगिंग्स है, वो कोई और नहीं डाल सकता। मेरे कपड़े मेरी अलमीरा में हैं, वो मेरे हैं। वो सेट अपार्ट है। आर यू गेटिंग मी? मेरे बच्चे मेरे हैं, सेट अपार्ट हैं सारे बच्चों से। सो वो रिलेशनशिप की बात यहाँ पर जो है वो बताई गई है, कि जब हम डेडिकेट करते हैं अपनी चीजें, तो वो फिर खुदा की बिलोंगिंग्स में है, खुदा के अलमीरा में है, खुदा के दिल में है, उसकी सोच में जो है वो चीजें हैं। और उसको खुदा से कभी भी अलग ना किया जाए, वो ना बेची जाए और ना उसको छुड़ाया जाए। वो सिर्फ खुदा की। Amen? Amen. सो 29 आयत। यस, मनुष्य में से जो कोई मृत्यु दंड के लिए अर्पण किया जाए वो छुड़ाया ना जाए, निश्चय वो मार डाला जाए। हम्म। फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वो भूमि का बीज हो, चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। यदि कोई दशमांश की भी बात यहाँ पर जो है वो कर दी गई है। और अगर अर्पण की हुई चीज जो है वो किसी भी तरह से छुड़ाई नहीं जाती है, तो उसे क्या कर दिया जाए? मार दिया जाए। यानी जो वाचा बांधी है और वो वाचा के अनुसार नहीं कर रहा, और जो रिडेम्पटिव प्लान खुदा ने दिया है ताकि वो रिडीम हो सके, अगर उसको भी नहीं मनाया जा रहा या माना जा रहा, तो उसे क्या अल्टीमेटली किया जाए? उसे मार दिया जाए। और दशवांश, चाहे वो उपज का हो, चाहे भूमि का, चाहे वृक्ष का, जो कुछ भी हमारी आमदनी है, यानी जिससे भी हम अपनी उपज ले रहे हैं और खाना खा रहे हैं, उसमें से जो है दशवांश तो खुदा के लिए पवित्र ही ठहरेगा। और वो दशवांश, यदि कोई अपने दशवांश में से कोई छुड़ाना चाहे, तो पांचवा भाग बढ़ाकर उसको छुड़ाए। इट मीन्स इट्स अ फाइन विच वी हैव टू पे। और इसलिए बेटर है कि दशवांश जो है जितना है उतना ही दे दे, बनिस्बत कि हम 5 गुना और देकर जो है उस दशवांश की चीज को जो है वो छुड़ाएं। और गाय बैल और भेड़ बकरियां, निदान जो जो पशु गिनने के लिए लाठी के
तले निकल जाने वाले हैं उनका दशवांश, अर्थात 10-10 पीछे एक एक पशु यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। यू रिमेम्बर जब दाऊद ने जो है गिनती की इज़राइल की, तो जब वो गिनती कर रहा है तो उसका दशवांश जो है वो खुदा के लिए उसे चढ़ाना था, और उसने नहीं चढ़ाया था, इसलिए दाऊद के ऊपर जो है खुदा गुस्सा हुआ। जब उसने गिनती नहीं की तो उसमें से जो वैल्यू निकलनी थी, आई गेटिंग, मुझे एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा, यानी गिनती कर रहे हो आप चीजों की, उसकी वैल्यूएशन जो निकलेगी, उसमें से जो दशवांश निकलेगा वो खुदा को देना था, पर उसने नहीं दिया। तो इसलिए लिखा है कि अर्थात 10-10 के पीछे एक एक पशु यहोवा के लिए पवित्र ठहराए। सो इसलिए वो जाकर जो है वो क्या करने, खुदा ने उसे क्या कहा कि जा जाके चढ़ा के आ। तो उसने जो है वो बकरियां चढ़ाई, भेड़ें चढ़ाई वहां पर, क्योंकि एक एक 10-10 के पीछे एक एक पशु जो है वो चढ़ाना था। तो उसने गिनती करके पहली बात कि वो इस बात का घमंड कर रहा था कि उसके पास बहुत ज्यादा फौज है, जो कि आई थिंक दूसरा सैमुएल उसके आखिरी अध्याय है 24 आई थिंक, उसमें हमने पढ़ा था। और दूसरी बात ये कि उसने गिनती की और उसने जो है उसका दशवांश नहीं दिया। 134 आयत, जो आज्ञाएं यहोवा ने इज़राइल के लिए सिने पर्वत पर मूसा को दी थी वे यही हैं। सो अभी तक सिने पर्वत पे ही सारी बातें जो है वो चल रही हैं। सो पूरी लय व्यवस्था जो है सिने पर्वत पे है। हमने देखा कि जो एक्सोडस था, मंदिर बन गया, तंबू जो है वो बन गया है, पर अभी तक मूसा अंदर नहीं गया है। उसके अंदर जाने से पहले खुदा ने जो है सिने पर्वत पर उसे क्या दिया है। सो इसका मतलब आई हर्ड कि 1 साल, आई विल सॉर्ट आउट अगेन वर्सेस के अनुसार, पर 1 साल लोग जो हैं वो सिने पर्वत पर ही जो है रहे हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आई विल रिकन्फर्म अगेन विद द वर्सेस, बट सिने पर्वत पे ही जो है लय व्यवस्था की पुस्तक जो है वो लिखी गई है। हमें जरूरी है कि हम जो है वो खुदा के साथ अपनी कमिटमेंट जब करते हैं तो उसमें किसी भी तरह से हेर फेर ना करें, किसी तरह से उसमें ना खरीदें और ना बेचें, यानी लेन देन खुदा के वचन का ना करें। नीति वचन उसका 23 उसकी 23 में लिखा कि सत्य को मोल खरीद लो पर उसको बेचो ना। you know? खुदा हमें माफ करे जहां पर भी हमने अपने हित की सोचकर खुदा के काम में अपने डाकुओं की खो बनाया हो खुदा के मंदिर को। तो खुदा हमें क्षमा करे और हमें ये अकल और बुद्धि दे ताकि हम बड़ी खराई से खुदा की सेवकाई में अपने आप को जो है वो दे सकें। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। मस्सो के खुदाबंद, आपकी महिमा हो और आपके नाम को जलाल देते हैं। धन्यवाद आज के इस नए दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में मुबारक ठहराया। हम जीवित हैं, आपकी सांसों को लेते खुदाबंद दी गई, आपका हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद वापस आज इस कलाम के द्वारा जो अच्छा और भला कलाम है, आपने हमें इसके द्वारा खुदाबंद आपकी बातों को सिखाया। खुदाबंद हम अपने वचनों को, अपने हर एक वायदों को आपके निकट बहुत ही खुदाबंद सीरियसनेस के साथ रखें। और परमेश्वर हर एक हमारे वचन आपको महिमा दे, और हमारे जीवन से कभी भी हम ऐसा ना करें कि आपका नाम व्यर्थ में लिया जाए, और सब बातों में आप की ही इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो और हम आपके साथ विश्वास योग्यता से चलते रहें। और हम जानते हैं यीशु मसीह की आपने आपके लहू को देकर हमें मोल खरीदा है। हर एक वचन में आपकी पहचान हमें देखने को मिलती है। हम परमेश्वर आपसे यही चाहते हैं कि हम अपने वायदों में जुड़ रहें, और जब हमने एक बार अपने आप को आपके हवाले सौंप दिया है, हम वापस मुड़कर उस पाप की ओर ना जाए, पर आप में ही रहना जो हमारी भलाई है, हम अपना जीवन आप में ही बिताएं। आज जो कुछ हमने सीखा है इसके द्वारा आप हमें आशीषित कर चुके हैं। जितने लोग यूट्यूब से भी देखते हैं उन्हें भी आप आशीष करें। ऋतु ग्रुप सबों को खुदा आपके हाथ में, सबको हमें आप और आप में बढ़ाए,
और खुदा सारी बातों में आपकी इबादत हमारे जीवन से उतरे। आवश्यक कि आप बढ़े और हम घटे, आपकी इबादत हमारे आ, हर दिन हमारे जीवन से आपकी स्तुति हो। सारी महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम में मांगते हैं इस दुआ को, सुंदर से कहने दीजिए आमीन। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को रूबरू ना देख लें इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमीन।